प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। हमने रचना के आधार पर वाक्य थे उनका अध्ययन कर लिया था गत कक्षा में। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं उन्हें समझाएं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं, हम इन्हें देखेंगे कि जैसा इनका नाम है उसी के अनुसार ही इसे हम आसानी से समझ लेंगे। विधानार्थक या ये कहें कि विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। हमें पता है कि शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसका आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है उसे वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया जो भी कार्य है वो के करने या होने की सूचना मिले कि कार्य कर रहे हैं या हो रहा है उसकी हमें सूचना मिले, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान से, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जैसे क्रिया की परिभाषा होती है कार्य के करने या होने की, तो ये उसी प्रकार से है कि क्रिया है वो हो रही है क्या, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे मैंने दूध पिया। दूसरा है वर्षा हो रही है। राम पढ़ रहा है। मोहन चलता है। कहने का तात्पर्य है जिस वाक्य में क्रिया हो, चाहे वह सकर्मक हो या अकर्मक हो, वह होगी तो वाक्य है वो विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य होगा। जहाँ क्रिया निश्चित रूप से होगी, बिना क्रिया के विधानवाचक वाक्य नहीं होगा, और क्रिया होगी तो क्रिया के करने या होने, कार्य के करने या होने का बोध होगा, वही विधानवाचक। दूसरा वाक्य है निषेधवाचक, क्या ये कहें निषेधार्थक। अब देखिए इस नाम को ध्यान से समझिए। निषेध का अर्थ होता है मना, नहीं। तो इसी आधार पर इस वाक्य को हम समझेंगे। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो। पहले वाले वाक्य में हमने देखा कि क्रिया के करने या होने का भाव था, लेकिन अब इसमें हमने देखा कि कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, कि कार्य नहीं हो रहा है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने गृह कार्य नहीं किया, तुम मत लिखो, मोहन घर नहीं है। ये सभी वाक्य हैं, इनमें नहीं आ रहा है, मना करने का भाव है, तो नहीं आ रहा है तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यह निषेधवाचक वाक्य है, जिसमें पहले वाले में था कार्य होने का और इसमें है न होने का भाव प्रकट होता है। तो मैंने दूध पिया, ऊपर आया था कि मैंने दूध पिया, इसमें क्या गया, मैंने दूध नहीं पिया,
मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना खाया, तो उसका हो जाएगा मैंने खाना नहीं खाया। तुम लिखो, यह अलग था, लेकिन हम ये कहें तुम मत लिखो, तो न का भाव है, इसलिए यह है कौन सा होगा, निषेधवाचक वाक्य, जिसमें न का बोध होता है, नहीं का बोध होता है, वह होता है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है आज्ञावाचक, या ये कहें कि आज्ञार्थक वाक्य, इसमें आज्ञा का भाव होगा। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश इन सभी का बोध होता है, जानकारी होती है, वही कौन सा होता है, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, यहाँ पे किसी दूसरे को आज्ञा दी है कि बाजार जाओ और फल लेकर आओ। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, यहाँ उपदेश दे दिया गया है कि क्या करो, बड़ों का सम्मान करो, या दरवाज़ा बंद कर दो। इस प्रकार के ये सभी वाक्य आज्ञा का बोध, प्रार्थना का बोध, उपदेश का बोध करवा रहे हैं, जानकारी करवा रहे हैं, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। जो वाक्य होगा उससे हमें यह पता चलेगा कि इसमें कार्य हो रहा है, न करने का भाव है, साथ ही आदेश दिया गया है, आज्ञा है, तो ये सभी क्या है, ये हमारे वाक्य ही है। आगे वाला है प्रश्नवाचक वाक्य, या ये कहें कि प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान से दीजिए, देखिए क्या बताया गया है। जिन वाक्यों से क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछने का ज्ञान होगा कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारा क्या नाम है, सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, क्या, क्यों, कहाँ, किसके, ये जब आते हैं तो ये प्रश्न का बोध कराते हैं। तो इन सभी के साथ प्रश्नार्थक वाक्य का बोध होता है। आप क्या करते हैं, यह भी कौन सा है, प्रश्नार्थक वाक्य है। सीता तुम कहाँ से आ रही हो, अब देखिए इसमें कोई भी बाहर से आ रहा है तो घर में आते ही कोई पूछ लेता है, तो उससे हमें पता है कि इसमें प्रश्न किया गया है कि ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रही हो, क्या कर रही हो, तो ये है प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। अब आगे देखिए इच्छावाचक वाक्य, जिसे हम हमारी इच्छा का भाव होता है। इन सभी में जो वाक्य हैं उनमें भाव हो रहा है। विधानार्थक उसमें विधान का भाव हो रहा है, फिर था हमारा निषेधार्थक, उसमें निषेध का भाव हो रहा था, आज्ञार्थक उसमें आज्ञा का भाव हो रहा था, प्रश्नार्थक उसमें प्रश्न का भाव हो रहा था। अब है हमारा इच्छार्थक वाक्य, जिसमें इच्छा का आभास होगा, हमें इच्छा का पता चलेगा। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, इच्छा, आशीष एवं शुभकामना, ये सभी को पता है कि इच्छा क्या होती है, आशीष आशीर्वाद है, शुभकामना किसी के लिए अच्छी कामना की जाए, इनका ज्ञान होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो,
आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। इच्छा प्रकट कर दी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आशीर्वाद दे दिया गया। तो इस प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो, उसके लिए भला चाहेगा, शुभकामना की गई है। तो इन सभी में इच्छार्थक, जैसे मेरी इच्छा है कि मेरा चयन RAS में हो, इच्छा प्रकट करती है। मेरी इच्छा है कि कक्षा में प्रथम स्थान आए। तो इस प्रकार से जो भी इच्छा है वो प्रकट की जाती है। तो वह कौन सी होगी? इच्छा वाचक वाक्य। माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा भला चाहते हैं, तो वे में तुम लंबी उम्र प्राप्त करो, इस प्रकार से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वो किस में आ जाएंगे? वो इच्छार्थक में आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है और हमें शुभकामना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वह इच्छार्थक वाक्य हो जाता है। आगे है छठा, संदेहवाचक। अब देखिए इसमें संदेह ही नज़र आ रहा है, या ये कहें कि संदेहार्थक। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिनमें संदेह होता है या संभावना व्यक्त होती है, निश्चित नहीं होता है, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, निश्चित नहीं है यहाँ, और शायद का बोध किया गया है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। दूसरा वाक्य है वह आ रहा होगा, यहाँ पे भी निश्चित नहीं है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए वह आ रहा होगा। हमें मालूम नहीं है कि आएगा ही क्या, नहीं भी आ सकता है, इसलिए यह कौन सा वाक्य है? संदेहार्थ। शायद कोई आ रहा है, या ये कहें शायद आज कक्षा 10 का परिणाम आ जाए। तो लग ज़रूर रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि होगा क्या। तो जहाँ पे शायद लग जाता है या निश्चित नहीं होता है, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। आगे वाला है विस्मयवाचक वाक्य। सातवां वाक्य है विस्मयवाचक। संदेहवाचक था, इसमें संदेह का भाव था। विस्मयवाचक है, इसमें विस्मय, जिसे हम आश्चर्य कहते हैं, उसका बोध होता है। अब देखिए ये जो विस्मय है, इसमें आश्चर्य होता, कोई बात कहता है तो या घृणा का भाव होता है, क्रोध का भाव होता है, दुख का भाव होता है, ये सब यदि होते हैं, वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य होता है, या विस्मयादि वाक्य भी कह सकते हैं, विस्मय बोधक भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, आदि भाव है वो उजागर होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये जो वाक्य होगा, इसमें जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जिसे हम पूर्ण विराम और नीचे ये बिंदु का प्रयोग किया गया है, इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें यह निश्चित रूप से मिलेगा इस चिन्ह का प्रयोग। तो वह कितना सुंदर दृश्य, इसमें वह के आगे विस्मयादि बोधक का प्रयोग है, लेकिन कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है के बाद में पूर्ण विराम आया है, इसलिए आश्चर्य प्रकट किया गया है। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे,
यहाँ पर दुख प्रकट हुआ है, शोक प्रकट हुआ है। हाय के आगे इस विस्मयादि बोधक का प्रयोग। उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक का प्रयोग है, तो उसे शाबाशी दी गई है। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग है? विस्मयादि बोधक का। तो इसलिए यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक, जैसे ये कहें, अरे आप कब आए। यहाँ पर अरे मोहन तुम कब आए, इस प्रकार से वाक्य हो। तो हमने देखा कि अरे मोहन, उसके आगे विस्मयादि बोधक, क्योंकि हम संबोधन कर रहे हैं। यदि संबोधन करें तो भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप कब आए, उससे प्रश्न किया गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य न होकर, प्रश्नार्थक वाक्य न होकर विस्मयादि बोधक है, क्योंकि उसे प्रश्न जरूर किया गया लेकिन साथ ही साथ संबोधित भी किया गया, इसलिए है विस्मयवाचक, या ये कहें कि विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। जो वाक्य जिसमें संबोधन के साथ प्रश्न भी हो या सीधा सा हो, अरे मोहन यहाँ आओ, तो ये भी सीधा सही है, तो भी यहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य ही होगा। 8वां वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यहाँ पर संकेत इशारा किया जाएगा, तो यहाँ क्या बताया गया है? एक क्रिया का होना, एक क्रिया तो होगी लेकिन दूसरी क्रिया भी होगी, और दूसरी क्रिया है वह एक पहली क्रिया पर निर्भर होगी। उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। क्या करोगे? परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। इसलिए यहाँ पर कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। आते तो पहली क्रिया है और फिर अच्छा होता दूसरी क्रिया, इसलिए दो क्रियाएं हैं और एक दूसरी बने। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, अगर वर्षा बारिश होगी तो फसल भी होगी। इस प्रकार से यह भी कौन सा है? यह भी संकेतवाचक वाक्य है। वह बिल्कुल थक गया है। बिल्कुल और थक गया है और साथ ही बिल्कुल आ गया। उतना खाओ जितना 50 को, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार से बढ़ने वाले भी हैं। अगर वर्षा होती तो, उतना खाओ जितना, इस प्रकार से ये वाक्य भी क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। या यदि कहें इसमें हो, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। जब वो पढ़ा ही नहीं तो पास नहीं हुआ, तो कहा है उसे कि यदि पढ़ते तो पास हो जाते। इस प्रकार से यह संकेतवाचक वाक्य हो गया, अर्थात उसकी तरफ इशारा किया गया है कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इस प्रकार से हमारे जो ये वाक्य हैं वो 8 वाक्य हुए। हमारा जो इच्छार्थक वाक्य था उसमें आशीर्वाद भी आता है, दुआ भी आती है, श्राप भी आता है, गाली बद्दुआ ये भी भाव हैं, तो ये भी इच्छार्थक वाक्य में ही आते हैं। यदि वाक्य का विश्लेषण करें तो जो साधारण वाक्य होते हैं उनका वाक्य विश्लेषण और विस्तृत रूप में भी हो सकता है और संक्षिप्त रूप में भी हो सकता है। वाक्य विश्लेषण अर्थात उसे
अलग अलग भागों में बांट देना। जैसे ये कहें कि सभी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यदि इस प्रकार से आ जाता है कि इस वाक्य का विश्लेषण कीजिए, तो हमें बताना होगा सभी बच्चे उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं, ये विधेय है। वह नदी में तैरता हुआ डूब गया। यहाँ पे उद्देश्य वह है और नदी में तैरते हुए डूब गया, यह विधेय है। गांधी जी अपने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिर्फ गांधी जी है, वो उद्देश्य है। इस प्रकार से इनका वाक्य विश्लेषण है वो हम कर सकते हैं, जिसमें हमें साधारण वाक्य में उद्देश्य और विधेय ढूंढना होगा। और यदि संयुक्त वाक्य का करें तो उनमें संयुक्त वाक्य है जिस प्रकार से न केवल उसे पैसा मिला अपितु प्रोत्साहन भी मिला। यदि हम इस संयुक्त वाक्य को सरल में बदलें तो हमें सीधा लिखना पड़ेगा, पैसा मिलने के अलावा उसे प्रोत्साहन भी मिला। तो इस प्रकार से हमें और जो और जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमें विश्लेषण करेंगे तो हमें बता देना है कि यह संयुक्त अव्यय है। बाकी साधारण वाक्य था या प्रधान वाक्य था और वो संयुक्त अव्यय था। हमारे जो ये वाक्य हैं उनमें हमने पीछे की कक्षा में साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ा था। उसमें आश्रित वाक्य जो मिश्र वाक्य में आश्रित थे, एक प्रधान था और बाकी उस पर आश्रित थे। आश्रित उपवाक्य की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। जो उपवाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रधान उपवाक्य अथवा अन्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखिए, वैसे तो नहीं, लेकिन यदि परिभाषा पूछ लें तो ज़रूरी है कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। तो जो उपवाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, कि अपना अर्थ है उसे पूरा करने के लिए प्रधान उपवाक्य अथवा अन्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो कल बाजार में मिला था। यहाँ पर बाजार में मिला था यह आश्रित है, क्योंकि उसके लिए यह वही लड़का है, इसको पूरा करने के लिए कल बाजार मिला, यह आश्रित उपवाक्य है। इसलिए जो आश्रित होता है उस अर्थ को पूरा करने के लिए उसे आश्रित जो उपवाक्य है उसके 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का क्रम पूरक होता है, अर्थात संज्ञा उपवाक्य का आरंभ प्राय की से होता है। जैसे भूषण ने कहा कि मानवेंद्र शहर गया है। इस वाक्य में मानवेंद्र शहर गया है, यह उपवाक्य कहा क्रिया का क्रम है। किसने कहा? भूषण ने कहा, इसका क्रम है। उसने क्या कहा है कि मानवेंद्र शहर गया, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। वह इच्छुक है कि रमेश वकील बन गए। इस वाक्य में वह इच्छुक है, ये तो क्या है? प्रधान उपवाक्य। रमेश वकील बने, यह आश्रित उपवाक्य है, अतः यह भी संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य विशेषण जैसा ही कार्य करता है, जो प्राय जिसे विशेषण से प्रारंभ होता है उसे। जैसे यही वह गांव है जो राधा की जन्मभूमि है, अर्थात गांव की विशेषता प्रकट की गई है। यही वह गांव है जो राधा की जन्मभूमि की विशेषता गांव से कर दी गई। यही वह व्यक्ति है जिसे मैंने छत पर देखा था। छत पे देखा और व्यक्ति की विशेषता बता दी कि जिसे छत पे देखा, तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य।
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण का ही काम करता है। वह प्रधान या अन्य उपवाक्य की क्रिया के स्थान, समय, रीति आदि के विषय में बताता है कि उसका क्या स्थान है, क्या समय है, क्या रीति है आदि। जैसे वह जब आगरा आया तब मुझसे मिला, जब आया तब मुझसे मिला। इसमें वाक्य में तब मुझसे मिला आया क्रिया का समय बता रहा, आया तब मिला तो उस क्रिया से इसे जोड़ दिया गया, तो ये हुआ क्रिया की विशेषता बता रहा, तो क्रिया विशेषण। वह उदयपुर में रहा जहाँ उसका मित्र रहता है। कहाँ रहा वो? उदयपुर में, जहाँ उसका मित्र रहता है, इसलिए विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य थे वो पूर्ण हुए। अब तुम्हें अपना होमवर्क करके सेंड करना है। मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ, सभी का होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए। धन्यवाद।